हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट डीएफओ टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। भारत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट रहता है वहां पे डिप्टी फील्ड ऑफिसर यानी कि डीएफओ की पोस्टों का नोटिफिकेशन आ चुका है। टेक्निकल विंग की ये पोस्टें रहेंगी और जो वैकेंसीज हैं वो हैं 160 यानी कि 160। अप्लाई करने की डेट जो है वो शुरू होगी 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। मतलब पूरे एक महीने का आपके पास समय रहेगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास बात इस पोस्ट में ये है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका गेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए विद गुड स्कोर। तो ये मेन इसमें रिक्वायरमेंट है। चलिए वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो हाँ जी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा दिया गया ऑफिशियल नोटिस है। ये उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं और यही जो पीडीएफ है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट की गई हैं इंडियन नेशनल्स के द्वारा, जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा ये जो है वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है कि भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी कि आपको एक तो गेट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, और जो स्ट्रीम्स चाहिए है बीटेक की वो या तो कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक किया हो या आईटी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इसमें प्रोसेस रहेगा और 160 इसमें वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम है डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल विंग में ये रहेगा। पे स्केल रहेगा लेवल 7 का। पे पे मैट्रिक्स और ग्रुप बी नॉन रजिस्टर्ड ये पोस्ट रहेगी। अब इसमें देखिए जो एज लिमिट है वो दी गई है 30 इयर्स। रिलैक्सेशन जो भी मिलेगी वो हम आगे वीडियो में बात करते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि बैचलर्स डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मतलब बीई या फिर बीटेक आपने किया हो, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस हो, मतलब एमएससी हो। और साथ ही साथ जो है गेट का स्कोर तो इसमें कंसीडरेबल है ही है। और यही जो नोटिफिकेशन है ना ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आ जाएगा 21 सितंबर के। और जो ये एप्लीकेशन जो है ये आप कब से, जैसे हमने बात की कि 21 सितंबर से शुरू होगा प्रोसेस और 21 अक्टूबर तक ये आप जो है अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि लास्ट डेट जो है ये 21 इसकी अक्टूबर है। वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है cabsec.gov.in, ये वेबसाइट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी डिटेलिंग दी गई है कि आपको जो, देखिए इसमें वही बात फिर से बताई गई है कि आपका जो गेट है ना वो क्लियर होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए 2022, 23 और 24 का जो है ये कंसिडरेबल होगा। और देखिए एज लिमिट जो है वही अगेन 30 इयर्स है। रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें कहा गया है कि आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर जो है मास्टर्स डिग्री इन साइंस होनी चाहिए। ये एक ओवरव्यू है इस पोस्ट के लिए। देखिए जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट में आपकी जो है प्लेसमेंट रहेगी, डिप्टी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है और 160 वैकेंसीज हैं। पे जो आपको मिलेगी वो है 95,000। ऑल इंडिया लेवल जॉब लोकेशन रहेगी। 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रहेगी। और अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन मोड रहेगा, आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में इसके लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें देखिए जो ये वैकेंसीज की कैटेगराइजेशन की हुई है, तो इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अगर आपकी बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस में की है या आईटी में की है तो 80 वैकेंसीज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की है तो उसके लिए है अगेन 80, यानी कि टोटल 160 पोस्ट जो है वो इसमें रहेंगी आपकी। और जो गेट है ना वो भी आपका जो गेट स्कोर कंसीडर किया जाएगा, तो गेट में सब्जेक्ट पेपर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सीएस होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसी कोड वाला जो है गेट आपका होना चाहिए है।
तो इसमें ये जो है रिक्वायरमेंट है। और देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो गेट स्कोर के हिसाब से ही कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और एक वैकेंसी के लिए 5 स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो आपकी इंटरव्यू है ना, उसके सेंटर्स जो है वो होंगे चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी वन ऑफ द सेंटर ऑफ हिज और हर चॉइस, मतलब जो भी आपके नियर बाय लोकेशन रहेगी या जो भी आपको सुटेबल लोकेशन है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर सकेंगे। जब आप इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे तब आप ये प्रोसेस करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी होंगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, मतलब हार्ड कॉपीज लगेंगी। किस किस कौन सी? एक तो आपकी लगेगी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की, देन 10+2 की, बीई और बीटेक की, या फिर एमएससी जो भी आपने इन तीनों में से किया हुआ है, ठीक है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से लेनी पड़ेगी। देन अंडरटेकिंग एनेक्स्चर 3 में होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म जो है A4 शीट पे आप जो है यूज करेंगे उसके लिए, प्रिंट के लिए, ठीक है। और उसको ब्लू या फिर ब्लैक इंक से ही कैपिटल लेटर्स में भरेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने। कोई भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इनकम्प्लीट होगा, अनसाइंड होगा, ओवर रिटर्न अगर एप्लीकेशन फॉर्म होगी तो रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। फोटोग्राफ लगानी है, सारे सर्टिफिकेट सारे प्रॉपर वे में लगाने हैं। उसके बाद ये पूरी एप्लीकेशन जब आप तैयार कर लोगे तो एक एनवलप में डाल के आपको ये भेजनी है ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा। ये यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, पोस्ट बैग नंबर 001, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 10003। और लास्ट डेट जो है जैसे कि इसमें बताया गया है कि 21 अक्टूबर रहेगी, तो उससे पहले आपने ये भेज देना है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी और दी गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ना, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकती है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पोस्ट है ना, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, HH, OH, VH और ऑटिज्म, इनके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये आप ध्यान रखें इस बात के लिए। और एग्जैक्ट डेट, टाइम और जो सेंटर ऑफ इंटरव्यू है वो आपको मेल के द्वारा जो है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉपर मेल, अपनी मेल आईडी लिख के भेजोगे उसके द्वारा इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो ये इस एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉपरली आपको बताया गया है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और देखिए कि ये एप्लीकेशन जो है पीडीएफ है ना, इसी के एंड में ये इस तरह के 2 शीट्स हैं, 2 पेजेस दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में। इसका आप प्रिंट निकालोगे A4 शीट पे, है ना, और इसको सारे को ब्लैक या फिर ब्लू पेन से ब्लॉक लेटर्स में सारे डब्बे भरने हैं, जो आपकी जरूरत का नहीं है उसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंसीडरेबल मांगे गए हैं वो सारे के सारे आप जो है इसके साथ अटैच करेंगे, प्रॉपर अपनी फोटोग्राफ लगाएंगे, सिग्नेचर वगैरह सारी चीजों का ध्यान रखना है। सब कुछ पूरा प्रॉपरली फिल करके उसके बाद इसे आप जो है इंडिकेटेड एड्रेस है उस पे ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। तो जल्दी से इसे चेक कीजिए और चेक कर लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, तो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।